नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, हज पर जाना या उम्रा के लिए जाना ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल और करम होता है, तो इंसान तब ही वहां जाता है। लेकिन हज या उम्रा पर जाने से पहले हमें कम अज़ कम पता होना चाहिए कि उम्रा कैसे किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं उम्रा करने का जो तरीका है वो आप अहबाब की खिदमत में पेश करूंगा। मीकात से एहराम बांध कर बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करना और सफा मरवा के दरमियान साई करना, इसको उम्रा कहते हैं। और उम्रा को हज्जे असगर भी कहते हैं। उम्रा के दो फराइज हैं। नंबर 1, मीकात से या खाना काबा की हदूद के शुरू होने से पहले पहले एहराम बांधना। नंबर 2, खाना काबा का तवाफ करना। खाना काबा के इर्द गिर्द जो 7 चक्कर लगाए जाते हैं उनको तवाफ कहा जाता है। उम्रा के 2 वाजिबात हैं। नंबर 1, सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाकर साई करना। नंबर 2, अपने बाल कटवाना या मुंडवाना। सर के चौथाई हिस्से के बालों को कटवाना ये वाजिब है और पूरे सर के बाल मुंडवाना ये सुन्नत है। और अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल उम्रतो इलल उम्रते कफ्फारतुन लिमा बैनहुमा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाती हैं कि एक उम्रे से लेकर दूसरा उम्रा करने तक जब इंसान उम्रा करता है तो दरमियान में जितने भी गुनाह सरजद होते हैं अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। और उम्रा करने का तरीका ये है कि इंसान मीकात के शुरू होने से पहले पहले एहराम बांध ले। मर्द के लिए अनसिली 2 चादरें पहनना जरूरी है और औरत जो भी एहराम की नीयत से लिबास पहनेगी वही उसका एहराम होगा। लेकिन औरत खास तौर पर इस चीज का एहतमाम करे कि जब वो एहराम की नीयत से कोई लिबास पहन रही है तो अपने सर को इस तरह डांपे कि उसका कोई बाल नजर ना आए। तो फिर जब इंसान एहराम बांध ले तो फिर उम्रा की नीयत करे कि या अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए उम्रा की नीयत कर रहा हूं, तू इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। 2 रकत नमाज नफल पढ़े, उम्रा की नीयत करके, एहराम की नीयत करके अल्लाह ताला से दुआ मांगे। तो जब इंसान एहराम बांधकर उम्रा की नीयत कर लेता है तो फिर उसके ऊपर पाबंदियां शुरू हो जाती हैं। और फिर इंसान को चाहिए कि ना वो अपने बाल काटे, ना नाखन काटे, ना खुशबू सूंघे। तो इन तमाम चीजों से बचना जरूरी है। उसके बाद फिर वो तलबिया पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। अल्लाह की बढ़ाई बयान करे, सारी तारीफों का मालिक तू, सारी इज्जतों का मालिक तू। मालिक मैं तेरे घर की तरफ हाजिर हो रहा हूं, मेरी हाजिरी को कबूल फरमा ले। तो फिर इंसान
रास्ते में जितना ज्यादा हो सके ये तलबिया पढ़ता रहे, हत्ता के वो खाना काबा पहुंच जाए। जब इंसान मक्का मुकरमा पहुंचे तो खाना काबा के अंदर दाखिल होने लगे तो एहतियात करे कि आज वो मालिक जिसके हुजूर बंदा दूर बैठ के दुआएं करता था, आज उसके घर के सामने खड़ा होने का मौका मिल रहा है। तो जब इंसान हरम शरीफ के किसी दरवाजे से भी दाखिल हो, अपनी निगाहें झुका ले, आस्ता आस्ता हरम शरीफ के अंदर दाखिल हो, फिर जब वो अपनी नजर ऊपर उठाएगा तो फिर वो जलाल वाला जो अल्लाह का घर है उसको अपने सामने पाएगा। तो जो ही अल्लाह के घर के ऊपर नजर पड़े, इंसान वहीं पे खड़ा हो जाए, फिर आंख को झपकने से पहले पहले जो रब से मांगेगा वो रब उसको अता फरमाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जो मांग सकते हो रब से मांगो, कबूल वो ही करता है। लेकिन उसने आज कर्म किया, अपने घर के सामने ला खड़ा किया, तो उसके घर के सामने खड़े होकर उसकी रहमत मांगे, उससे मगफरत मांगे, दुनिया मांगे, आखिरत मांगे, रब से रो रो के दुआएं करें। तो जो भी उस वक्त दुआ की जाती है अल्लाह ताला वो दुआओं को कबूल फरमाता है। फिर हरम शरीफ में दाखिल होकर तहय्यतुल मस्जिद की नीयत से 2 आप नवाफिल अदा करें, फिर उसके बाद तवाफ की नीयत से फिर 2 नफल पढ़ें। और जब आप मताफ में यानी जहां पे तवाफ किया जाता है तो वहां पे जब दाखिल हों तो जहां से हजरे अस्वद है वहां से तवाफ का आगाज होता है। अगर रश ज्यादा ना हो तो हजरे अस्वद को भोसा दें, ये समझकर हजरे अस्वद वो है जिसको मेरे महबूब ने भोसा दिया था। लेकिन अगर रश ज्यादा हो तो फिर हजरे अस्वद के सामने खड़े होकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहकर अपने हाथ बुलंद करके इस्तिलाम करें। हजरे अस्वद को जब इस्तिलाम करेंगे तो उन्हीं हाथों को बोसा दे लें। फिर यही समझें कि मैं अपने हाथों को जो बोसा दे रहा हूं मैं हजरे अस्वद को बोसा दे रहा हूं। तो हजरे अस्वद से तवाफ का आगाज होगा। हजरे अस्वद के आगे वाला जो कोना है उसको रुकने इराकी कहते हैं, और उससे आगे वाला जो नुक्कर है, कोना है, उसको रुकने शामी कहते हैं। और जो उससे आगे वाला क्या कहते हैं कि उसका नुक्कर है या कोना है, उसको रुकने यमानी कहते हैं। तो इस तरह हम हजरे अस्वद से शुरू करके रुकने इराकी, रुकने शामी, रुकने यमानी से होते हुए फिर हजरे अस्वद तक पहुंचेंगे। तो इस तरह जब भी हजरे अस्वद के पास पहुंचे अपने हाथों को बुलंद करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहकर अपने हाथों को बोसा देकर फिर अगला चक्कर शुरू कर दें। तो हर चक्कर के ऊपर जो मसनून दुआएं हैं वो दुआएं पढ़ें। लेकिन अगर वो दुआएं नहीं आती तो फिर पहला कलमा पढ़ें, दूसरा कलमा पढ़ें, तीसरा कलमा पढ़ें। जो भी दुआएं आती हैं वो रब के हुजूर पेश करते रहें। बिलखसूस जब रुकने यमानी से हजरे अस्वद के दरमियान आए तो कोशिश करें ये दुआ पढ़ें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत माल अबरार या अजीजो या गफ्फार या रब्बल आलमीन। तो इस तरह 7 चक्कर पूरे किए जाएं। जब 7 चक्कर पूरे हो जाएं तो फिर कोशिश करें कि मकामे मुल्तजिम के ऊपर अगर जगह मिले तो अपना जिस्म वहां जाकर लगाएं। खाना काबा की जो चौखट है और हजरे अस्वद जो है उनके जो दरमियान वाली जगह है उसको मकामे मुल्तजिम कहते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपना जिस्म वहां लगाया था, तो वहां अपना जिस्म लगाकर फिर रब से रो रो के दुआएं मांगे कि मौला तूने कर्म किया, आज अपने घर को बोसा देने की तौफीक दी, आज अपने घर को हाथ लगाने की तौफीक दी। तो वहां भी
जितना हो सके पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए दुआ करें। फिर वहां से मकाम इब्राहिम के ऊपर आकर 2 रकत नमाज नवाफिल अदा करें। वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, तो वहां पर 2 रकत नमाज नफल पढ़ने के बाद फिर जमजम पिए, और जमजम पीते हुए जो भी दुआ की जाती है अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और जिस भी बीमारी से शिफा की नीयत से जमजम पिया जाता है अल्लाह ताला वो सारी बीमारियां दूर कर देता है। तो जब भी आप जमजम पिए तो फिर वहां दुआ किया करें। जमजम पीने के बाद फिर वहीं सफा और मरवा की जो पहाड़ी है वहां आ जाए, सफा पे आके खड़े हो जाएं, खाना काबा की तरफ मुंह करके फिर नियत करें कि हम सफा और मरवा के दरमियान साई कर रहे हैं। तो साई जो है सफा से शुरू होगी मरवा तक, फिर मरवा से फिर सफा। तो इस तरह सफा से शुरू करके 7 चक्कर मरवा के ऊपर जाके खत्म हो जाएंगे। जब मरवा के ऊपर इस दरमियान में जब भी आप साई कर रहे हों तो जो मसनून दुआएं हैं वो पढ़ें। अगर वो मसनून दुआएं नहीं आती तो जो भी दुआ आती है वो पढ़ते रहें। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजाए मोहतरमा हजरत माई हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद ताजा हो जाती है कि जब इंसान सफा और मरवा के दरमियान साही कर रहा होता है और जब वो मीलैन अखदारैन वो सबज बत्ती आती है तो फिर मर्दों को हुक्म ये है कि तुम अपनी रफ्तार को थोड़ा तेज कर दो, वो थोड़ा दौड़ के जाएंगे। लेकिन खवातीन के लिए हुक्म ये है कि वो अपने मामूल के मुताबिक वहां आस्ता आस्ता चलेंगी। तो जब सफा और मरवा के 7 चक्कर मरवा के ऊपर पूरे हो जाएं, फिर रब के हुजूर दुआ करें कि मौला मेरा उम्रा कबूल फरमा ले, तेरी तौफीक से मैंने उम्रा अदा किया है। तो जो इंसान इस दौरान जो जो दुआएं करता जाएगा वो मालिक बड़ा रहीम और करीम है, वो सारी दुआएं कबूल फरमाएगा। अब हमारा एक वाजिब रह गया है, जब आप सफा मरवा की साई से फारग हो जाएं तो फिर हरम शरीफ से बाहर आ जाएं। बाहर आकर फिर अपने बाल 1/4 हिस्सा उसको कटवाएं और 1/4 हिस्से का कटवाना यह वाजिब है, लेकिन पूरे सर के बाल मुंडवाना जो है यह सुन्नत है। तो अल्लाह के नबी की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए आप बाल जो है वो सारे के सारे भी मुंडवा सकते हैं, या वाजिब के ऊपर अमल करते हुए 1/4 हिस्सा जो है वो भी कटवा सकते हैं। तो जब हम अपने बाल कटवा लेंगे तो फिर हमारा उम्रा जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह फिर हम एहराम उतार देंगे, अपना लिबास जो है वो नॉर्मल जो भी हम पहनते हैं वो पहन लेंगे। और मक्का मुकरमा में क़याम के दौरान जब भी किसी का उम्रा करने का इरादा हो तो फिर वो मस्जिद आयशा जाएगा, मस्जिद आयशा जाकर फिर एहराम बांधेगा। फिर जिस तरह शुरू से मैंने अर्ज किया कि एहराम बांधकर अपने उम्रे का आगाज करेगा, इस तरह फिर वो जितने चाहे उम्रे कर सकता है। खाना काबा में आकर उम्रे करे। अल्लाह ताला सबके सफर को कबूल फरमाए, सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के हाल के ऊपर रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।